बक्सर की जनता ने मुझे सड़क का सांसद बना दिया है। भले ही मैं सदन के अंदर नहीं हूं, लेकिन सदन के बाहर का सांसद हूं। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और आप गोपालगंज दर्शन देख रहे हैं। दरअसल बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी आज गोपालगंज पहुंचे। वहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता किया है। बक्सर में चुनाव हारने के बाद वो यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा है कि बक्सर मेरी कर्मभूमि है और गोपालगंज मेरा जन्मभूमि। मैं गोपालगंज और बक्सर दोनों के विकास रुकने नहीं दूंगा। इस विकास के लिए हमेशा आगे बढ़ूंगा और क्या कुछ करूंगा। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। बक्सर की जनता ने मुझे सड़क का सांसद बना दिया है और सदन का सांसद बनने के लिए मैं वो हर प्रयास करूंगा जो प्रयास एक राजनेता को करना चाहिए। और मैं आपको आज फिर कह रहा हूं, बैकुंठपुर गोपालगंज मेरी जन्मभूमि और बक्सर मेरी कर्मभूमि। न जन्मभूमि को मैं छोड़ने वाला हूं, न कर्मभूमि को छोड़ने वाला हूं। और दोनों ही स्थान का पूरी तरह सर्वांगीण विकास करा के मैं दिखाऊंगा। और केंद्र में हमारी सरकार है और बिहार में भी हमारी सरकार है। अपनी सरकार से हर वो सुविधा जनता को पहुंचाऊंगा जो जनता जिसके लिए जो जनता के मन में है वो आपको धरती पर उतर कर देगी। ये गोपालगंज की जनता को पता चले, इस प्रकार का प्रयास हम लोगों ने किया है। और आगे भी हमारे यहाँ जल का प्रभाव और जल का अभाव, यह दो विषय गोपालगंज में चलता है। और एक तरफ बांध के अंदर में जल का प्रभाव सालों भर रहता है और बांध के बाहर जल का अभाव भी सालों भर रहता है। और हम अपने विधायक काल में ही हमने बिहार सरकार से डिमांड किया था कि लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा गोपालगंज में जल्द से जल्द बहाल हो। और आज अपने उस मांग को मैं फिर दोहरा रहा हूं कि गंडक में जो पानी हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल है, इस पानी से अगर लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा बहाल कर दी जाए तो गोपालगंज के खेत के किसानों की खेतों की हरियाली लौट जाएगी। किसानों को कम पैसे पे उनके खेती में सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। और इसके लिए पूरी तरह व्यवस्था भारत सरकार और बिहार सरकार को मिलकर करना चाहिए और इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी प्रयास करना चाहिए। बस इसी बात को लेकर के एनडीए सरकार को बहुत बहुत बधाई। दियारा की किस्मत चमक रही है, आप लोगों के माध्यम से लोगों को पता चले, इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कारण का प्रयास चल रहा है और उसकी बहुत ही सूक्ष्म हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। बक्सर गोपालगंज मेरा कर्मभूमि है, बक्सर मेरा कर्मभूमि है और गोपालगंज मेरा जन्मभूमि है। तो जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों का कर्ज मेरे ऊपर है और ये दोनों कर्ज को मैं चुकाऊंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि बक्सर में 2 महीने में बक्सर के लोगों के बीच में गया, लोगों का बहुत प्यार मिला और 4,08,000 से अधिक वोट मुझे दे करके बक्सर के लोगों ने सदैव के लिए मुझे ऋणी बना दिया। और उसके पहले बैकुंठपुर से मैं विधायक भी रहा और बहुत कम मार्जिन के वोट से मैं 2020 का चुनाव हार गया। यहाँ की जनता का भी मेरे ऊपर कर्ज है, तो इस जन्म में दोनों का कर्ज चुका पाऊँ, इसके लिए दिन रात में मेहनत कर रहा हूँ। कल मैं गुवाहाटी में था, आज मैं गोपालगंज में हूँ, फिर 2 दिन बाद मैं बक्सर में रहने वाला हूँ। और मेरा पूरा प्रयास होगा अगले सप्ताह में मैं अगला 1 सप्ताह में दिल्ली में रहूँगा और भारत सरकार के तमाम विभाग से मैं बक्सर में क्या क्या करा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा मानना है कि बक्सर की जनता ने मुझे सांसद बना दिया है। भले मैं पार्लियामेंट के अंदर का सांसद नहीं हूँ, लेकिन मैं पार्लियामेंट के बाहर का सांसद मैं हूँ। उन 4,08,000 जो वोटर हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उनके मन के अंदर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और ये राजनीति है तो चुनाव में हार जीत लगी रहती है। आज हारे हैं, कल जीतेंगे, लेकिन सरकार दिल्ली में भी हमारी है और बिहार में भी हमारी सरकार है। न विकास बैकुंठपुर का रुकने देंगे, न विकास बक्सर का रुकने। ऐसा भी तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा है। बक्सर से चुनाव हारने के बाद पहली बार गोपालगंज वो पहुंचे हुए थे। और खबर यूट्यूब पर देखना है तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देखना है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अत्याधुनिक बिल्डिंग सिस्टम जहां पर मिलता है यूपीवीसी डोर एंड विंडो, स्लिम सिस्टम एल्युमिनियम, मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब, स्मार्ट क्लासरूम एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ग्लास रेलिंग, artificial grass and flowers, PVC panel, WPC, lowers and decorative sheet, corporate office, school and hospital furniture, wooden PVC carpet and 3D flooring, calf kitchen appliance, fabric glass और stretch selling। अगर आपको ये सब लेना हो तो जाना होगा गोपालगंज के जंगलिया मोड़ के पास रेमंड शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ये सभी मटेरियल उचित दामों में उपलब्ध है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।